दीपावली के 2 दिन बाद बड़ा ही सुंदर कार्तिक मास की द्वितीया तिथि जब आती है तो उस दिन भाई दूज मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा पर्व है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का महापर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, उसी प्रकार ये यम द्वितीया भी यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जिसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है, ये भी बड़ा प्यारा पर्व है। यम द्वितीया इस वर्ष जो हम मनाएंगे 23 तारीख को मनाएंगे, 23 अक्टूबर को। यम द्वितीया का बड़ा ही महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 23 तारीख को भाई दूज है और इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो भी यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान कर लेगा, यमुना जी का जलपान कर लेगा, स्नान कर लेगा, यमुना जी का दर्शन कर लेगा, उसे कभी भी यम के द्वार का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि एक बार श्री यमुना जी कौन है? श्री यमुना जी यमराज की बहन है। यमुना जी एक बार यमलोक गई। चारों तरफ चीत्कार सुनाई दे रही थी। यमुना जी ने देखा कि यमराज जी सबको दंड दे रहे थे, तो यमुना जी बड़ी दुखी हुई और लौट करके अपने घर आ गई। बहुत समय हो गया जब यमुना जी यमराज जी से मिलने नहीं आई, तब एक दिन यमराज जी के मन में आया कि मैं अपनी बहन यमुना से मिलने जाऊं। ये सोच करके यमराज जी जब यमुना के घर आते हैं तो यमुना जी उस दिन बड़ी प्रसन्न हुई। अब ये तो संयोग की बात है कि भाई जब बहन के घर आता है तो बहनों की प्रसन्नता तो अद्भुत होती है। यमराज जी को देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई और यमराज जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया, उनका तिलक किया, उन्हें प्रसाद पवाया। यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बहन तू वरदान मांग ले। यमुना जी ने कहा कि भाई मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि सारे जितने भी नरक में जीव पड़े हैं उन्हें मुक्त कर दे। यमराज जी ने कहा, ये तो दंड का विधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसे दंड तो देना ही पड़ेगा। पर बहन आज मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यम द्वितीया के दिन, जिस दिन यमराज जी यमुना जी के घर आए थे उस दिन यम द्वितीया थी। यमराज जी ने कहा कि आज की ये जो तिथि है मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। यम द्वितीया के दिन जो भी जीव यमुना में स्नान कर लेगा, यमुना का दर्शन कर लेगा, मैं उसे सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। और दूसरा वरदान फिर यमराज जी ने दिया कि आज के दिन यानी भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के द्वार पर जाएगा और बहन उसका तिलक करके उसका सत्कार करेगी और जो भी अपने भाई को अपने घर पर भोजन कराएगी बहन, तो उसके भाई को कभी भी यम का कष्ट नहीं मिलेगा, उसे कभी यम लेने नहीं आएंगे, मृत्यु उसे कभी आएगी नहीं, उसे श्री भगवान के चरणों में ही स्थान मिलेगा। और तब से ये यम द्वितीया का बड़ा ही पावन पर्व, भाई दूज का बड़ा ही प्यारा पर्व मनाया जाता है। तो यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन प्रत्येक भाइयों को अपने बहन के घर जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई का बहन के घर आना अति शुभ माना जाता है। भाई और बहन यदि दोनों हाथ पकड़कर यमुना जी में स्नान कर ले तो यमराज का भय मिट जाता है। बहन इस दिन भाई का तिलक कर दे और उसे अपने घर में जूठन
उसका मुंह जूठा करवाए, उसे भोजन करवाए, तो इससे यमराज का भय मिट जाता है। रक्षाबंधन का जो पर्व मनता है, रक्षाबंधन के पर्व में सदैव बहन को भाई के द्वार जाना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ जब राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था मैया लक्ष्मी ने, तो लक्ष्मी जी राजा बलि के द्वार गई थी। इसलिए रक्षाबंधन के दिन यदि बहन भाई के द्वार आती है तो भाई का यश बढ़ता है, सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। और यम तृतीया के दिन यदि भाई बहन के द्वार जाता है, क्योंकि यमराज जी यमुना जी के घर गए थे, भाई यदि बहन के घर जाता है तो भाई और बहन दोनों का यश बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, कष्ट मिटते हैं। इसलिए भाई को बहन के घर जाना चाहिए। भाई दूज के दिन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तिलक करवाना चाहिए, संभव हो तो यमुना जी में स्नान करे, भाई बहन दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं। इससे भाई और बहन के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, प्रेम बढ़ता है। ऐसा ये दिव्य पावन पर्व सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही निरंतर उन भाई बहनों का प्रेम, उनका समर्पण बढ़ता रहे और रक्षाबंधन और भाई दूज का ये पर्व मनता रहे, ऐसी मंगल कामना। श्री यमुना महारानी यमराज जी प्रसन्न होकर उन भाई बहनों को अति सुख समृद्धि और लंबी उम्र प्रदान करे। जय श्री राधे।